हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए आज के वीडियो में हम लोग धर्म की चर्चा करते हैं और आपके धर्म से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और धर्म में सबसे अधिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म की चर्चा करते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म जिसकी उत्पत्ति तो भारत में होती है, लेकिन आज बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या विदेशों में बहुत ज़्यादा है। चाहे आप जापान लें, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, बैंकॉक इत्यादि बहुत से देश हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी, इनकी एक इच्छा होती है कि एक बार उस स्थान की यात्रा करें जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं, यानी जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए, पिपरावा, जहाँ इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बोध गया, जहाँ इन्होंने पहला उपदेश दिया, सारनाथ, जहाँ इनकी मृत्यु हुई, पडरौना। ये 4 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए। और इसमें 3 तो आपके उत्तर प्रदेश में ही हैं। और ये विदेशी श्रद्धालु यहाँ अपने देश में आते हैं तो विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं, इससे भारत सरकार की आय भी बढ़ती है। तो इस दृश्य से भी भारतीय धर्मों में बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इस बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम बुद्ध हैं और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। आज इन्हीं के बचपन के नाम के आधार पर एक ज़िला बना है सिद्धार्थ नगर, जहाँ इनका जन्म हुआ था। और वो मेरा भी गृह जनपद है, हालांकि बुद्ध से मेरी कोई तुलना नहीं हो सकती। तो आइए देखते हैं दोस्तों, बुद्ध जिनका जन्म 530 ईस्वी में लुम्बिनी वन में पिपरावा नाम का एक स्थान है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। दोस्तों, बहुत सी किताबों में रहता है कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी या लुम्बिनी वन में। दरअसल लुम्बिनी वन का जो परिक्षेत्र है, लुम्बिनी वन में पिपरावा नाम का एक स्थान है और यहीं पिपरावा में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। और पिपरावा में उसी स्थान पर एक स्तूप भी बना हुआ है जिसे पिपरावा का स्तूप कहा जाता है। कपिलवस्तु के शाक्यों के द्वारा बनवाया गया था और यह भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है। इसलिए परीक्षा में अगर विकल्प में भगवान बुद्ध के जन्म को लेकर के पिपरावा विकल्प में दिया गया है तो पहली वरीयता पिपरावा को लगाइए, और अगर पिपरावा विकल्प में नहीं है तो लुम्बिनी लगाइए, या पिपरावा विकल्प में है ही नहीं तो लुम्बिनी लगाइए। तो आइए देखते हैं भगवान बुद्ध जिनका जन्म 530 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में पिपरावा नामक स्थान पर हुआ था। और दोस्तों, इनके बचपन का नाम हम लोग पहले बताए कि सिद्धार्थ था। और भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में पडरौना, या इसी को पहले पावा बोलते थे, यहाँ पर हुआ था। आज पडरौना नाम का एक ज़िला भी बन गया है। तो ये भगवान बुद्ध के जन्म और मृत्यु के स्थल रहे हैं। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता जो थी उनका नाम महामाया या माया देवी था। दोस्तों, भगवान बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही माया देवी की मृत्यु हो जाती है। दरअसल जब भगवान बुद्ध गर्भ में थे महामाया के, और 9 महीने के बाद भी बुद्ध का जन्म नहीं होता है, तो इससे इनकी माँ बड़ी व्याकुल आती थी। और एक दिन इन्होंने सपने में देखा कि एक सफ़ेद हाथी सूंड में कमल का फूल लिए उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। और सुबह महामाया
बड़ी व्याकुल हो गई और ये अपने मायके जाने की जिद करने लगी और इनके महाराजा शुद्धोधन के राजभवन से ये निकली लुम्बिनी के लिए और इसी लुम्बिनी वन में पिपरावा नाम के स्थान पर यहीं पर भगवान बुद्ध का जन्म हो गया। ये शुद्धोधन के राजमहल से मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि मैं वहाँ पर पर्सनली जा भी चुका हूँ, उन सब चीज़ों को देखा हूँ। तो यहाँ भगवान बुद्ध जब पैदा होते हैं लुम्बिनी वन में और उसके 7 दिन के बाद में महामाया की मृत्यु हो जाती है, तब इन्होंने इनकी मौसी प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया और बुद्ध जब पैदा हुए इनके भाग्य को जानने के लिए इनके पिता शुद्धोधन ने ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ या तो महान चक्रवर्ती राजा बनेंगे या भिक्षु बनेंगे। और इस चीज़ से, इन बातों से महाराजा शुद्धोधन की चिंता बढ़ गई और उन्होंने सोचा कि अगर कहीं पुत्र सन्यासी ना बन जाए या भिक्षु ना बन जाए, और इस उद्देश्य को लेकर के इन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया और उससे इनको एक पुत्र भी पैदा हुआ, राहुल। और इनके चचेरे भाई देवदत्त थे जो हमेशा इनका विरोध किया करते थे। हम लोग जब जातक कथाएं देखेंगे इसमें भगवान बुद्ध के 547 बार जन्म लेने का उल्लेख हुआ है। हर जन्म में देवदत्त इनके साथ पैदा होते हैं और हमेशा विरोध करते हैं, चाहे जिस रूप में हो। तो यहाँ आइए देखते हैं महाराजा शुद्धोधन ने प्रयास ये किया कि बुद्ध या सिद्धार्थ भिक्षु ना बने, सन्यासी ना बने। इस उद्देश्य को लेकर के इनके सारे सुख सुविधा का प्रबंध राजमहल में ही किया गया। और कहते हैं कि जब 29 वर्ष की उम्र बुद्ध की हो गई, इनके पिता को लगा कि पारिवारिक जिम्मेदारी भी आ गई है, इसलिए अब ये भिक्षु ना बन करके चक्रवर्ती राजा बनेगा। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है, इसलिए इस वीडियो में धर्म के बारे में हम लोग इतना ही देखते हैं और बौद्ध धर्म का शेष भाग हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइए, जिससे नए नए वीडियो बनाने को लेकर के हम प्रोत्साहित होते रहें। धन्यवाद।